बांग्लादेश में 18 मिलियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बेरोजगार घूम रहे थे और ये आग में घी डालने जैसा था। स्टूडेंट्स का ऑफिशियली आखिरी प्रोटेस्ट 1983 में था। वो था जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ। 30 अगस्त को स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट को लास्ट डेडलाइन दी है, इमरान खान को रिलीज किया जाए, फॉर्म 47 गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और स्टूडेंट्स को उनका हक मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का हक कोई नहीं छीन सकता। 1953 में स्टूडेंट्स ने एंटी अहमदिया प्रोटेस्ट निकाली थी, जिसका मकसद था कि कैदियानों को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया जाए। जो नहीं जानते, स्टूडेंट रेवोल्यूशन वो प्रोटेस्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स अपनी कंट्री में पॉलिटिकल, सोशल या एजुकेशनल चेंज के लिए करते हैं। पिछले कई हफ्तों में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट निकाली थी, जिससे बंगाल स्टूडेंट्स ने हुकूमत पलट दी और ये रेवोल्यूशन कई संगीन वजूहात की वजह से स्टार्ट हुआ। बांग्लादेश में 56% जॉब्स कोटास के लिए रिजर्व थी, जिसमें 30% उन फैमिलीज के लिए था जिनके ग्रैंडफादर्स ने 1971 वार में बांग्लादेश के लिए एफर्ट्स किए थे, और बाकी सीट्स औरतों और मजदूरों के लिए रिजर्व थी। तो मेरिट के लिए बचता था सिर्फ 44%, जो कि बांग्लादेश की आबादी को देखकर ये बहुत कम है। बांग्लादेश में 18 मिलियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बेरोजगार घूम रहे थे और बेरोजगारी पीक पे चली गई थी। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने कई स्टूडेंट्स पर FIR कटवा के उन पर तशद्दुद किया था और ये आग में घी डालने जैसा था। इसके बाद स्टूडेंट्स निकलने लगे और हुकूमत का तख्ता पलट दिया। स्टूडेंट्स मुल्क का फ्यूचर होता है और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी बहुत अहम किरदार अदा किए हैं। 1940 के बाद पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए स्टूडेंट्स के यूनियंस निकले थे और बहुत कुर्बानियां दी थी। 1953 में स्टूडेंट्स ने एंटी अहमदिया प्रोटेस्ट निकाली थी, जिसका मकसद था कि कैदियानों को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया जाए, और ये फिर 1974 में नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किए गए थे। स्टूडेंट्स का ऑफिशियली आखिरी प्रोटेस्ट 1983 में था। वो था जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट की वजह से जनरल ज़ियाउल हक ने स्टूडेंट्स यूनियन को बैन कर दिया पाकिस्तान में, और ये आज तक बैन है। 1983 के बाद जब भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट निकलता है तो उसे कानून का सामना करना पड़ता है। अब 30 अगस्त को स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट को लास्ट डेडलाइन दी है कि वो स्टूडेंट्स के डिमांड मान ले, वरना ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होगा। और डिमांड्स में ये है कि स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल किया जाए, इमरान खान को रिलीज किया जाए, फॉर्म 47 गवर्नमेंट को खत्म किया जाए। फॉर्म 47 गवर्नमेंट मैं लास्ट में समझाता हूँ। रूल ऑफ लॉ को बहाल किया जाए, जबरदस्ती अगवाकारी खत्म की जाए, अमन लाया जाए और मिलिट्री ऑपरेशंस खत्म किए जाए। स्टूडेंट्स के ये डिमांड है। फॉर्म 47 गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। पोलिंग स्टेशन में जिन लोगों को मुकर्रर किया जाता है, वोट्स डलवाने के बाद वो वोट्स काउंट करके आर्मी कैंप्स में रिजल्ट भिजवा देते हैं। ये जो पोलिंग स्टेशन में जो फॉर्म बन जाते हैं उन्हें फॉर्म 45 कहते हैं, और उसके बाद जो ऑफिशियल फॉर्म कैंट से आता है वो फॉर्म 47 होता है। होप आप समझ गए होंगे। इन डिमांड्स में एक डिमांड सिर्फ इमरान खान के लिए रखा गया है, बाकी सारे डिमांड्स ऑल ओवर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पर्सनल राइट्स के लिए रखे गए हैं। ये प्रोटेस्ट चाहे ISF स्टूडेंट्स लीड करते हो, पर डिमांड्स सिवाय एक बाकी सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए रखे गए हैं। इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लीडर्स है। पंजाब प्रोविंस को आफ्ताब दुरानी और KPK को अशफाक मरवत लीड करेंगे, और इसी तरह बाकी सूबों के स्टूडेंट्स को भी लीड किया जाएगा। और ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए शेर अफजल मरवत को सजेस्ट किया गया है। इन डिमांड को अगर 30 अगस्त तक पूरा ना किया गया तो ऑल ओवर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक सैलाब निकलेगा, जो कि कंट्रोल से बाहर होगा। इस 30 अगस्त के प्रोटेस्ट से पाकिस्तान पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल ना रहा तो बहुत इनोसेंट सिविलियंस के घर, गाड़ियाँ और हो सकता है कि जानी नुकसान भी हो जाए। पर अगर पीसफुल रहा और स्टूडेंट्स के डिमांड्स मान लिए गए तो पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का कानून नाफिज हो जाएगा, ट्रू डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी और स्टूडेंट्स को उनका हक मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स को उनका हक मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट्स का हक कोई नहीं छीन सकता। स्टूडेंट्स हो या बाकी सिविलियंस, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस प्रोटेस्ट को पीसफुली अटेंड करना और अपने राइट के लिए आवाज़ उठाना। उम्मीद है स्टूडेंट्स पाकिस्तान को एक बार फिर से एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे।